नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। हम आर्टिकल 2 जो कि हमारे संविधान के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के संदर्भ में है, इसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल ये है हमारा 32। जब हम आर्टिकल 32(1) की बात करते हैं तो आर्टिकल 32(1) के संदर्भ में आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32(1) है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, किसके प्रवर्तन के लिए? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। किसके लिए? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट, किसको? हमारे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान करता है कि वे मूल अधिकारों का प्रवर्तन करें। जब हम राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट या हमें कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो एक स्वयं में फंडामेंटल राइट है। वो आर्टिकल 32 के अंदर और विशेषतः आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत वर्णित है। जब हम आर्टिकल 32(1) की बात तो 32(2) की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देता है कि ये सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए डायरेक्शन दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, साथ ही साथ रिट्स जारी कर सकती है। कितनी चीजें? रिट्स जारी कर सकती है, डायरेक्शंस जारी कर सकती है और साथ ही साथ ऑर्डर्स जारी कर सकती है। और इसके अंदर सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहेबिशन और क्यू वारंटो और सर्टियोरी शामिल है। इसके बाद हम बात करें और ये सब वे रिटे हैं जिनके माध्यम से मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? प्रवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 32(2) की बात करें, जब हम संसद कहते हैं कि संसद कानून के द्वारा रखना, किसके द्वारा? संसद कानून के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत अधिकार दे सकती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर या सीमाओं के भीतर फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तन करे। तो ये किसका अधिकार हो गया? संसद का। संसद आर्टिकल 32(3) के अंदर कह सकती है कि संसद जो उच्च न्यायालय है उसके समान ही किसी अन्य न्यायालयों को भी यह शक्ति प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 32(4) की बात करें तो आर्टिकल 32(4) कहता है आर्टिकल 32 के तहत दिए गए अधिकार केवल आर्टिकल 359, कौन से? आर्टिकल 359 जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आर्टिकल 5 की बात करें तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है, अर्थात इन्फोर्समेंट से संबंधित है। और आर्टिकल 32 कहता है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन का मुख्य आर्टिकल 32 के संदर्भ में आपको याद रखना है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार मिल जाता है जिससे मूल अधिकारों का प्रवर्तन किया जा सकता है। जब हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के संदर्भ में भी एक ऐसा आर्टिकल है जो आर्टिकल हमारा 226 है और 226 कहता है कि अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट्स जारी कर सकता है। ये उच्च न्यायालय का एक अधिकार है। और नॉन फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं प्लस नॉन फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए ये रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार किसका विस्तृत हुआ? हाई कोर्ट का। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट अंडर द आर्टिकल 32(2) के अंदर तो हम कुछ रिटे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है हैबियस कॉर्पस है। ठीक है? जब हम हैबियस कॉर्पस को बात करते हैं तो हैबियस कॉर्पस ये कि इसका अर्थ होता है टू बी प्रेजेंट। क्या करना? टू बी प्रेजेंट, व्यक्ति को प्रस्तुत करना। इसका अर्थ है कि अवैध रूप से निरुद्ध किए जाने पर व्यक्ति को रिहा करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। क्या की जाती है? रिट जारी की जाती है। और आपको पता है यह रिट
पत्र का मतलब यहाँ हो जाएगा अपना रिट। यह रिट यह रिट सरकार या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा जारी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ क्या की जा सकती है, जारी की जा सकती है। ये तो आपको पता ही है। अब इसकी शर्त है कानूनी मतलब इसकी शर्तें हैं कि ये रिटें कहाँ जारी नहीं की जा सकती, जब व्यक्ति कानूनी निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, न्यायालय द्वारा सजा काट रहा हो, या प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध किया गया हो, या कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना के तहत दोषी पाया गया हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो है क्षेत्राधिकार से ही बाहर हो। जब हम मैंडामस की बात करते हैं तो मैंडामस का अर्थ होता है टू ऑर्डर, आदेश देना। और आपको पता है आदेश किसे दिया जाएगा कि भाई न्यायालय सरकारी कार्यालय है, और सरकारी कार्यालय सरकारी संस्था हुआ, सरकारी अधिकारी हुआ, और न्यायालय कोई ही कर्तव्य निर्धारित कर सकता है। प्राइवेट के संदर्भ में जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। जब हम मैंडामस की बात करते हैं तो यह सरकारी अधिकारियों के और संस्थाओं और न्यायालयों को जारी की जा सकती है, और इसका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने कर्तव्यों को निभाने का आदेश देना। अब इसकी शर्तें क्या हैं कि ये राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ और निजी व्यक्तियों के खिलाफ या संस्थाओं के खिलाफ, जो निजी संस्थाएं हैं, और असंवैधानिक विभागों के खिलाफ यह जारी नहीं की जा सकती। ठीक है। इसके बाद हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप, मतलब रुक जाओ या रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना या टू स्टॉप। तो ये एक रिट केवल जुडिशल और क्वासी जुडिशल इंस्टीट्यूशंस के संदर्भ में जारी की जा सकती है, अर्थात न्यायिक और अर्ध न्यायिक। क्योंकि न्यायालय एक न्यायिक संस्था है, और न्यायिक संस्था केवल न्यायिक कार्यों को ही तो रोक सकती है जिसकी उसमें विशेषज्ञता है, क्योंकि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शायद कोई भी न्यायिक कार्य करने वाली संस्था भारत के अंदर नहीं है। तो केवल न्यायिक कार्यों की सर्वोच्च संस्था होने के कारण अपनी अधीनस्थ आने वाली सभी संस्था, जो न्यायिक हो या अर्धन्यायिक में ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, के खिलाफ जारी की जा सकती है। और प्रोहेबिशन यानी स्टॉप, यह रिट प्रारंभिक अवस्था में जारी की जाती है जब आदेश पारित नहीं हुआ हो। ठीक है। ये कब जारी की जाएगी? जब आदेश पारित नहीं हुआ हो, ताकि निचली अदालतों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर करने से, कार्य करने से रोका जा सके। अब है हमारे पास क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब क्वेश्चन पूछना। किससे पूछना? अथॉरिटी से पूछना कि आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। तो आपको पता है कि ये भी संवैधानिक पदों के संदर्भ में की जाएगा, क्योंकि आप अधिकार उसी से तो पूछेंगे कि जो संवैधानिक पद पर है, आप किस अधिकार से यहाँ कार्य कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर बैठा हो तो यह रिट जारी की जाती है। इस रिट के अंदर अदालत यह पूछती है कि वह व्यक्ति किस अधिकार से कार्य कर रहा है। यदि वह अपने दावे में सही साबित नहीं होता है तो उससे क्या, जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो उसे उस पद से हटा भी सकती है। और अब इसके लिए शर्तों की बात करें तो इसके लिए शर्तें हैं, यह सार्वजनिक प्रकृति का पद होना चाहिए, पद स्वतंत्र होना चाहिए, और नियुक्ति कानून के विपरीत होनी चाहिए, कानून के सम्मत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास एक रिट आती है सर्टियोरी। सर्टियोरी की बात करते हैं टू कॉल सी, हम ऐसे एक लिंक लगा सकते हैं, सी यानी कॉल और सी यानी सर्टियोरी। सी यानी कॉल और सी यानी सर्टियोरी। सर्टियोरी मतलब बुलाना, टू कॉल फॉर। आपको पता है कि लोअर कोर्ट किसे बुलाएंगे? मामलों को बुलाएंगे, न्यायिक मामलों को बुलाएंगे। और कहाँ से बुलाएंगे? निचली अदालतों से। लोअर कोर्टों को जारी की जाती है या अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, और पुनः सुनवाई के लिए बुलाने के लिए जारी की जाती है। यह पत्र मतलब यह रिट है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के संदर्भ में जारी की जाती है, जब वह अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर कार्य करने लगती है। ठीक है। अब आर्टिकल
32 की बात करें तो आर्टिकल 32 के जो महत्व के संदर्भ में अम्बेडकर का महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, जो मूल अधिकारों की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अब हम इसके मुख्य की पॉइंट्स की बात कर लें तो की पॉइंट्स के अंदर हमें दो चीजें देखनी होगी। एक और हमें सुप्रीम कोर्ट देखना होगा और दूसरी ओर हमें हाई कोर्ट देखना होगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आर्टिकल 32 के अनुसार रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट के संदर्भ में आपको पता है कि हाई कोर्ट के संदर्भ में हम आर्टिकल हाई कोर्ट के संबंध में हम आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। जब आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन से संबंधित है, अन्य अधिकार प्रवर्तन से संबंधित है, जबकि अन्य अधिकारों की जहां हम बात करते हैं तो वहां हमारा हाई कोर्ट आ जाएगा, जो कि 226 के तहत अपनी रिट्स जारी करता है। अब आइए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी रिट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जा सकती? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ बिल्कुल, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, मैंडमस, ये तीनों जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। जबकि इंजेक्शन, जो कि अन्य अधिकारों से संबंधित निषेधाज्ञा है, तो वो आर्टिकल 226 के तहत सर्व हमारा हाई कोर्ट जारी करता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात आपको पता है कि हैबियस कॉर्पस, और हैबियस कॉर्पस के संदर्भ में आपको याद है चीजें कहाँ गई। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है टू बी प्रेजेंट, व्यक्ति को प्रस्तुत करना, और व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है। और हमारा आंसर कहाँ गया? आर्टिकल 32 निम्न में से कौन सी रिट जब जारी की जाती है? जब व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करता है। सार्वजनिक पद धारण करता है तो हम उससे क्या पूछते हैं? क्वेश्चन, क्यों वारंटो जारी की जाती है दोस्तों? तो आर्टिकल हम क्यों वारंटो को भी एक बार पढ़ लेते हैं। जब हम क्यू वारंटो की बात करते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर बैठा हो तो यह रिट जारी की जाती है। तो हमारा इसका आंसर यहाँ मिल जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। निचली अदालत या न्यायिक अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आपको पता है, न्यायिक अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण को रोकने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। मैंडमस और उत्प्रेषण, आपको पता है कि आर्टिकल 3 के अंदर आप बताइएगा कि अब कौन सा आंसर आने वाला है, या प्रतिषेध में से कोई एक आंसर आने वाला है। प्रोहिबिशन यानी रोकना, सर्ट्योरी और मैंडमस, में से आप बताइए। हालांकि मैं तो बताऊंगा ये आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती, कब जारी नहीं की जा सकती? जब हिरासत गैरकानूनी हो, जब निवारक बंदी में हिरासत हो, बंदी को अदालत की अवमानना में रखा गया हो, हिरासत अदालत के अधिकार क्षेत्र में होती हो। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती? तो आपको पता है कि निवारक निरोध में तो निवारक हिरासत हो तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती। हिरासत गैर कानूनी हो तो जारी की जा सकती है। न्यायालय की बंदी को अदालत की अवमानना में रखा गया हो, नहीं दोस्तों, ये भी सही होगा आंसर, क्योंकि जब बंदी को न्यायालय की अवमानना, नहीं, तब जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय की अवमानना की हुई हो और उसके संदर्भ में वो बंदी हो तो भी ये जारी नहीं की जाती। हिरासत अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर हो, क्षेत्राधिकार में होती। दोस्तों इसका आंसर हमारे पास
सी व सी आ जाएगा कि जब न्यायालय की अवमानना में रखा गया हो उसे बंदी को तो भी ये जारी नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा परमादेश या मैंडामस रिट के बारे में सत्य है? यह किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है? नहीं, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। यह किसी व्यक्ति, सरकार, अदालत जो सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने का आदेश देता है, बिल्कुल यह उस संदर्भ में तो जारी की जा सकती है। यह अवैध हिरासत को रोकने के लिए नहीं, उसके लिए तो हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह सरकार के यह भारत सरकार के राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, भारत के राष्ट्रपति से मुक्ति प्रावधान है। तो दोस्तों हमारे पास सबसे सटीक आंसर हो जाएगा आंसर बी। अनुच्छेद 32(4) के संदर्भ में कहा गया है कि अनुच्छेद 32(4) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 32(4) कहता है आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को कब भी निलंबित नहीं किया जा सकता। संसद की ये बात तो नहीं कही है कहीं भी। 32 के तहत अधिकारों को निलंबित कर सकती नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को निलंबित कर सकती नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करती। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कौन जा सकता है? केवल वह व्यक्ति जिससे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वह तो जा सकता है, लेकिन केवल वही हम यहाँ न्यायिक सक्रियता पढ़ेंगे तब यह हमारा क्लियर हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति भले ही उसे अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या ना हुआ हो, ये बात भी सही है। कोई भारत का नागरिक हो ऐसा तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो कानून से प्रभावित हुआ हो, कानून से बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति की वह व्यक्ति हो जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। दोस्तों कानून से प्रभावित होना कहीं उपयुक्त मानदंड नहीं है आर्टिकल 32 के तहत जाना। हाँ, हाई कोर्ट के संदर्भ में तो जा सकते हैं। इसका सटीक आंसर होगा हमारे पास बी। कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय न्यायिक अधिकरण से अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए कोई अवैध आदेश जारी करता है? तो आपको इसके संदर्भ में दो आंसर आएंगे और दो के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ आप पुट कीजिएगा। हालांकि मैंने कमेंट में उनको पिन कर दिया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसे उसके बिना संविधान को और उसके अनुपस्थिति में संविधान को अर्थहीन बताया? आर्टिकल 32। किस स्थिति में संसद किसी अन्य न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है? जब सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध न हो, कानून द्वारा संसद अन्य न्यायालय को या स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसी शक्तियों को सौंप सकती है। हाँ बिल्कुल, संसद सौंप सकती है। केवल तब रिट या विचार करने से इनकार कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आंसर थे दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी आंसरों को। और हमारा 8th था जिसके अंदर रिट ऑफ प्रोहिबिशन ऐसी है जो प्रिवेंट करती है लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर करती है। तो प्रोहिबिशन मतलब रोकना। और हमने एक क्वेश्चन और छोड़ा था, तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको सारे बता दिए हैं।